हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ईवीएस की क्लास में चैप्टर 7 पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे। इसमें है होम स्वीट होम। होम मीन्स घर। हम घर के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 6 जो क्लॉथ्स के बारे में था उसको हमने कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 होम स्वीट होम। ये इस चैप्टर की हेडिंग है। होम मीन्स होता है घर, तो इसमें हम होम्स मतलब घर के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बनाया जाता है, या हमें घरों की ज़रूरत क्यों होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अ हाउस इज़ ऑल्सो अ बेसिक नीड लाइक फूड एंड क्लॉथ्स। घर, इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं। फूड वाला पढ़ा था, एक फूड फॉर हेल्थ, और उसके बाद पढ़ा था हमने क्लॉथ्स वी वियर। तो फूड वाले चैप्टर में भी देखा था हमने कि फूड जो है हमारी बेसिक नीड है, मतलब पहली आवश्यकता, बुनियादी ज़रूरत है। हम भोजन के बिना नहीं रह सकते। उसके बाद क्लॉथ्स भी हमारी बेसिक नीड है, क्योंकि हमें क्लॉथ्स किससे प्रोटेक्ट करते हैं, रेन कोल्ड हीट से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए ये भी हमारी बेसिक नीड है क्लॉथ्स। और थर्ड नंबर पे जो हमारी बेसिक नीड है वह है होम, मतलब घर। हम घर के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कभी बारिश होने लगी बाहर, तो हम कहाँ आते हैं? घर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम घर आकर हम रेन से क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे बहुत तेज़ धूप निकली हो बाहर, तो हम कहाँ आते हैं? घर आते हैं। बाहर बहुत ठंड लग रही हो तो हम घर के अंदर आते हैं, गेट बंद कर लेते हैं। तो घर हमें किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है? ठंड से भी, गर्मी से भी, बरसात से भी, या फिर जैसे चोरों, जैसे अपना सामान रहता है घर में, जो भी सामान रहता है कि बाहर पड़ा रहता है वो, यदि घर नहीं रहता तो बाहर पड़ा रहेगा वो, तो उसे तो कोई भी उठा कर ले जाएगा। तो हम अपना कीमती सामान, जितना भी सामान कहाँ रखते हैं? घर के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि हम इसको चोरों से इसको सेव कर सकें, मतलब प्रोटेक्ट कर सकें। इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं? सामान घर के अंदर रखते हैं। और उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवरों से भी हम प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ? घर पे रहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि घर जो है, अ हाउस इज ऑल्सो बेसिक नीड लाइक फूड एंड क्लोथ्स। भोजन और कपड़ों के जैसे ही हमारी थर्ड जो बेसिक नीड है, बुनियादी आवश्यकता, वह है घर। भोजन और क्लोथ्स के जैसे ही घर भी हमारी क्या है? बुनियादी ज़रूरत, मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता। हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अवर थिंग्स, अस एंड अवर थिंग्स। हाँ, हाउस प्रोटेक्ट्स अस, घर हमें बचाता है और हमारी जो चीज़ें रहती हैं, वस्तुएं रहती हैं, उनको फ्रॉम किससे? हीट, कोल्ड, रैन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। हीट मीन्स गर्मी, कोल्ड मीन्स ठंड, रैन मीन्स वर्षा, थीव्स मीन्स चोर, वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर या फिर जानवरों से हमें प्रोटेक्ट करता है कौन? घर। तो ये तो हो गया, हमें यहाँ से पता चला गया कि घर जो है वह हमारी बेसिक नीड है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। और घर हमें किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, इसमें क्या क्या बताया है? हीट मतलब गर्मी, कोल्ड मतलब ठंड, रैन मतलब वर्षा, थीव्स मतलब चोर, और वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवरों से। ये इतनी चीज़ों से हमें बचाता है क्या? घर। तो ये हमें इसकी ज़रूरत पता चल गई। अब बताएंगे इसमें आगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस की, अलग अलग प्रकार के घर। सबके घर एक से तो रहते नहीं हैं, सबके अलग अलग प्रकार के घर रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के घर बनाए रहते हैं, मौसम के हिसाब से बनते हैं कई जगह। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। डिफरेंट मीन्स विभिन्न, काइंड्स मीन्स प्रकार। तो कई प्रकार, घरों के कई प्रकार होते हैं। अ हाउस कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। घरों को बनाने में अलग अलग प्रकार के मटेरियल मतलब सामग्री का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर है लॉग हाउस। क्या लिखा हुआ है नीचे? लॉग हाउस, ये उसका पिक्चर है। लॉग बोला जाता है लकड़ी के मोटे डंडे को क्या बोलते हैं? लॉग। तो ये किससे बना हुआ? लकड़ियों से बना हुआ। ये क्या है? घर है। किससे बना हुआ है? लकड़ी। इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है? लकड़ी का मटेरियल यूज़ किया गया है। उसके बाद ये दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ? इग्लू। इग्लू को स्नो हाउस भी बोलते हैं। ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है आइस मतलब बर्फ़ के टुकड़ों से या बर्फ़ से। तो ये घर नहीं है, ये हट, मतलब एक छोटी सी कह सकते हैं झोपड़ी, जो कि किससे बनी हो? बर्फ़ से बनी हो, उसको बोलते हैं इग्लू या फिर स्नो हाउस बोला जाता है। उसके बाद ये क्या है? पक्का हाउस। पक्का हाउस मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं और परमानेंट रहते हैं। इनमें किस किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? जैसे ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, ग्लास, इनका यूज़ किया जाता है। और ये कैसे रहते हैं? स्ट्रॉन्ग रहते हैं और परमानेंट रहते हैं। इनके बारे में आगे डिटेल में दी गई है, हम वहाँ देखेंगे। तो हमने यहाँ बताया लॉग हाउस लकड़ी से बने हुए, इग्लू मतलब बर्फ़ से बने हुए, और पक्का हाउस जो सीमेंट, ब्रिक्स मतलब ईंटों से बने हुए रहते हैं, उनको बोलते हैं पक्का हाउस। फिर उसके बाद है एक, ये तो हो गए 3 टाइप्स के हाउस। फिर यहाँ और बताए हैं अ हाउस कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या आपने कभी देखा है घर, चलता फिरता हुआ घर? तो उसमें अपने घर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये इनमें टाइप्स बताए हैं कौन कौन से हैं चलते फिरते घर, इनको बोल सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है टेंट। क्या लिखा हुआ है? ये टेंट। तो ये रहता है एक कपड़े का बना हुआ रहता है या फिर रेगजीन का बना हुआ रहता है। जैसे कभी कहीं कैंपिंग के लिए जाते हैं जंगल में या
किसी ऐसी जगह जहाँ मतलब घर नहीं है और जहाँ पर क्या करना हो, नाइट स्पेंड करनी हो, तो क्या करते हैं, खुले में तो रहेंगे नहीं, खुली जगह में नहीं रहते, उसके लिए क्या ये टेंट लेकर जाते हैं। इसको फैलाकर इसमें लकड़ी के सहारे से इसको क्या लिया जाता है, फैला लिया जाता है और इसको इसमें एक चेन लगी रहती है, यहाँ से इसके अंदर जाकर इसको यहाँ से चेन से पूरा बंद करके तो अंदर फिर कवर हो जाते, पैक हो जाते हैं ना, ठंड भी नहीं लगती है अंदर। और फिर निकलना होता है, चेन को खोल कर फिर उसको पूरा फोल्ड करके और एक ये छोटा सा बन जाता है जिसको हम बैग में रख सकते हैं। तो ये है टेंट। ये भी क्या है, टेम्परेरी, कहीं भी जहाँ भी लगाना हो वहाँ लगाया और निकाल कर रख लिया। उसके बाद है कार्बन। तो कार्बन में क्या है, ये भी एक, इसमें पहिए लगे हुए हैं, ये दिख रहे हैं, ये क्या है, इसमें पहिए, मतलब कह सकते हैं एक घर जो कि जिसमें कि पहिए लगे हों। तो ये चलता फिरता मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है। उसके बाद हाउस बोट, ये एक नाव है और इसमें ये क्या दिख रहे हैं, हाउस मतलब घर के जैसी इनमें क्या बना दी गई है, संरचना बना दी गई है। तो ये हाउस बोट, ये भी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, ऐसे घर जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, उनमें टेंट, कार्बन एंड हाउस बोट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है, अ हाउस कैन बी ग्रैंड और सिंपल। एक घर बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल छोटा भी हो सकता है। जैसे ये लिखा हुआ कैसल, क्या लिखा हुआ है, ये कैसल, ये उसका पिक्चर है। कैसल बोल सकते हैं किला या फिर दुर्ग को, जिसमें देखो बहुत ज़्यादा ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची दीवारें और ऐसे पिलर या इनको बोल सकते हैं टावर, स्तंभ बनाए जाते हैं इनमें, इसको बोला जाता है कैसल, जिसकी दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची हों। उसके बाद ये पिक्चर है हट। हट मीन्स होती है क्या, झोपड़ी। हट मीन्स क्या होती है, झोपड़ी, जो बहुत ही मतलब ये तो हो गया ग्रैंड, मतलब बहुत विशाल घर कह सकती हैं, बहुत ही बड़ा घर, या ये होता है किला। और लेकिन ये क्या है, झोपड़ी, जो कि घास फूस के पत्तों से बनाई गई है। तो ये भी क्या है, एक घर है, घर का एक टाइप ही है, और ये भी क्या है, घर का टाइप ही है। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत सिंपल है। उसके बाद है देयर कैन बी मैनी हाउसेस एट अ प्लेस और जस्ट वन। जैसे ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना, फ्लैट्स लिखा हुआ है। तो ये फ्लैट्स जैसे एक ही बिल्डिंग में कई सारी फैमिलीज़ के लिए हाउसेस बनाए जाते हैं, मतलब एक ही बिल्डिंग में कई सारे घर, एक ही बिल्डिंग एक ही है लेकिन उसके अंदर कई सारे घर, उसमें कई सारी फैमिलीज़ रहती हैं, इसको बोला जाता है फ्लैट्स। ये क्या है, ये बंगलो है, क्या है ये, बंगलो। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ हाउसेस, घरों के प्रकार। ये हमने अभी क्या पढ़ा थे, घर के, ये देखिए कौन कौन से प्रकार के, जैसे एक लकड़ी का बना हुआ है लॉग हाउस, इग्लू बर्फ़ का बना हुआ है, ये पक्का हाउस मतलब ये बना हुआ है वो सीमेंट से, ईंट से, कंक्रीट से बना हुआ है। फिर उसके बाद घर ऐसे जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जैसे कि टेंट, कार्बन, हाउस बोट। उसके बाद क्या बताया कि घर बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे कि कैसल, बहुत ही बड़ा घर जिसमें बहुत ही ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं, टॉवर्स मतलब ये स्तंभ बनाए जाते हैं इसमें। और ये हट जो कि घास फूस के पत्तों से बनती है, ये बहुत ही सिंपल होती है। उसके बाद हमने फ्लैट्स देखा कि जैसे एक ही बिल्डिंग के अंदर कई सारी फैमिलीज़ के रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग एक रहती है और उसमें कई सारी फैमिलीज़, कई सारे अलग अलग घर रहते हैं एक ही बिल्डिंग में। उसके बाद ये क्या है, ये है बंगलो का पिक्चर, ये भी बहुत क्या रहता है, बहुत बड़ा रहता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब कौन कौन से हैं हाउसेस, एक होता है कच्चा हाउस और एक होते हैं पक्का हाउसेस। कच्चा हाउसेस क्या होते हैं, कच्चा हाउसेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग। कच्चे घर जो रहते हैं वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत नहीं रहते हैं। दीज टाइप्स ऑफ हाउसेस आर मेड अप ऑफ मड, वुड, स्ट्रॉ एंड लीव्स। जो कच्चे घर रहते हैं वे किससे बनाए जाते हैं, मड मतलब बोले, मड मीन्स कीचड़ भी होती है और मड मीन्स होती है गीली मिट्टी। तो जो कच्चे घर रहते हैं ना उनमें दीवारें गीली मिट्टी से बनाई जाती हैं, ईंट लगा दी जाती है, उनके ऊपर गीली मिट्टी लगा दी जाती है, उसको बोलेंगे मड। वुड मतलब इसमें लकड़ी का यूज़ किया जाता है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना। स्ट्रॉ मीन्स होता है भूसा। स्ट्रॉ मीन्स क्या होता है, भूसा, इसमें भूसे का यूज़ किया जाता है उसमें, इस मिट्टी के साथ मिलाकर। एंड लीव्स मतलब पत्तियों से कई बार छत बना दी जाती है ऊपर की। तो ये होते हैं कच्चे घर। कच्चे घर जो रहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, मजबूत नहीं रहते हैं, और ये किससे बने हुए रहते हैं, गीली मिट्टी, लकड़ी, भूसा और पत्तियों से मिलकर बनते हैं कच्चे घर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर दिया गया है पक्का हाउसेस। अब पक्के घर किससे बने हुए रहते हैं, ये पिक्चर दिया गया है। पक्का हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग, ये पक्के घर जो रहते हैं बहुत मजबूत रहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स ईंट, सीमेंट, आयरन मतलब लोहा, ग्लास, कांच का यूज़ किया, स्टील और वुड मतलब लकड़ी का यूज़ किया जाता है। पक्के घर कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं मतलब मजबूत रहते हैं, ईंट, सीमेंट,
लोहा, लकड़ी, स्टील, ग्लास, इनका यूज़ इसको बनाने में किया जाता है। प्लेसेस दैट get heavy rainfall or snow have houses with sloping roofs. Houses in warm dry places have flat roofs. रूफ बोला जाता है छत को। किसको बोलते हैं रूफ? छत को बोलते हैं रूफ। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर जहाँ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहाँ पर बर्फबारी होती, स्नोफॉल होता है, स्नो मीन्स होता है बर्फ, मतलब जहाँ बर्फबारी होती है या जब वहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ घरों की छतें कैसी बनाई जाती हैं? स्लोपिंग, मतलब एक ढाल बनाया जाता है घरों में। क्या बनाया जाता है? ढाल बनाया जाता है। जैसे कि ये देखिए कैसा बना है, इसमें फ्लैट नहीं है, कैसा है, घर में ढाल बनाए गए हैं, ये फिसले हुए ढाल बनाए जाते हैं। ढाल क्यों बनाए जाते हैं? ताकि इनमें से जो पानी यानी बारिश होगी या फिर जो बर्फबारी होगी तो वो इस पर जमा ना होकर जल्दी से नीचे फिसल कर नीचे गिर जाए, इसीलिए ढाल बनाया जाता है। और जहाँ पर हाउसेज इन वार्म ड्राई प्लेसेस, मतलब जहाँ पर अधिक वर्षा नहीं होती है या शुष्क प्रदेश रहते हैं वहाँ पर घर की छत कैसी बनाती है? फ्लैट। फ्लैट मतलब समतल। ये देखिए ये समतल, ये इसमें कोई ढाल नहीं है, इसको बोलेंगे फ्लैट रूफ और इसको क्या बोलेंगे? स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ्स कहाँ बनाई जाती हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये स्नोफॉल मतलब बर्फबारी होती है, वहाँ पर घरों की छतें ढाल बनाई जाती हैं घरों की छतों में, ताकि पानी या बर्फ़ उन पर जमा ना हो पाए। जैसे पानी गिरे और वो फिसल कर कहाँ जाए? ढाल पर से नीचे गिर जाए, इसमें घर के ऊपर जमा ना हो पाए। और जहाँ पर शुष्क प्रदेश रहते हैं या जहाँ गर्म जलवायु या मतलब जहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, बर्फबारी नहीं होती है, वहाँ पर घरों की छत कैसी बनाई जाती हैं? ऐसी फ्लैट बनाई जाती हैं, समतल बनाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद इफेक्ट मीनियम में लिखा हुआ है, वेरी टॉल बिल्डिंग्स आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स बिकॉज दे लुक एज इफ दे आर टचिंग द स्काई। स्काई स्क्रैपर बोलते हैं गगनचुंबी। बहुत बड़ी बहुत ऊंची बिल्डिंग्स रहती हैं, बहुत ऊंची जो इमारतें रहती हैं उनको स्काई स्क्रैपर्स मतलब गगनचुंबी इमारतें भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे कि वो स्काई को मतलब आसमान को क्या कर रही हूँ? टच कर रही हूँ, इसलिए उनको स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ आ हाउस। अब घर में हिस्से कौन कौन से होते हैं? अलग अलग रूम्स रहते हैं ना, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी रूम्स इन अ हाउस। एक घर में बहुत से रूम हो सकते हैं, कई सारे रूम्स होते हैं। ईच रूम इज़ यूज्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पस, मतलब हर एक कमरे का अलग अलग उपयोग रहता है। क्या रहता है वो यहाँ देखेंगे हम। जैसे ये क्या है? बेड है यहाँ पर, तो वी स्लीप इन द बेडरूम। सोने के कमरे क्या बोलते हैं? बेडरूम कहा जाता है। हम स्लीपिंग कहाँ करते हैं? बेडरूम में करते हैं। उसके बाद है वी कुक फूड इन द किचन। हम भोजन कहाँ पकाते हैं? हम किचन में भोजन पकाते हैं। रसोई, जिसको हिंदी में बोलते हैं रसोई घर। रसोई घर में क्या होता है? रसोई घर में खाना बनता है, खाना पकाने का काम किया जाता है। उसके बाद है वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम किसको बोलते हैं? जहाँ भोजन किया जाता है, जहाँ पर भोजन किया जाता है उसको बोलते हैं डाइनिंग रूम। नेक्स्ट पेज नंबर 30। उसके बाद ये दिया गया है, देखिए ये सोफ़ा रखे हुए हैं, टेबल है। वी सिट एंड टॉक इन द ड्राइंग रूम। इसको बोल सकते हैं बैठक। जैसे अपने गेस्ट आते हैं ना, मेहमान आते हैं तो उनको हम वेलकम करने के लिए किचन में थोड़े ना ले जाएंगे, कहाँ ले जाते हैं उनको? ड्राइंग रूम में, बैठक में उनके साथ बैठना, बात करना, है ना। उसके बाद है वी टेक अ बाथ इन द बाथरूम। नहाने के कमरे को स्नान घर कहा जाता है। नहाते कहाँ? स्नान घर में। फिर उसके बाद है वी स्टडी एंड डू आवर होमवर्क इन द स्टडी रूम। फिर ये एक रूम दिख रहा है, इसमें सेल्फ रखे हुए हैं, उनमें बुक्स रखी हुई हैं, टेबल है, चेयर है। यहाँ पर स्टडी रूम किसको बोला जाता है? जहाँ पर आप होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जहाँ बैठकर उसको बोला जाता है स्टडी रूम। ठीक है। हमने कौन कौन से रूम्स देखे? बेडरूम, सोने का कमरा, किचन, खाना बनाने का कमरा, डाइनिंग रूम जहाँ पर बैठ के हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद है वी सिट एंड टॉक इन ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम या फिर बैठक जहाँ पर हम हमारे गेस्ट्स का वेलकम करते हैं या हम बैठते हैं, बात करते हैं, उसको बोलेंगे ड्राइंग रूम। नहाने के कमरे को बोलते हैं बाथरूम, स्नान घर। और वी स्टडी एंड डू आवर होमवर्क इन द स्टडी रूम। स्टडी रूम में हम होमवर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं स्टडी रूम। अब उसके बाद है गुड हाउस। एक आदर्श घर या एक अच्छा घर किसको कहेंगे? अ हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड टाइडी। एक घर को कैसे रखना चाहिए? गंदा रखना चाहिए कि साफ रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? घर साफ और स्वच्छ, मतलब उसमें गंदगी या कचरा नहीं फैलाना चाहिए, साफ रहना चाहिए हमेशा। इट शुड हैव मैनी डोर्स एंड विंडोज़ टू लेट इन सनशाइन एंड फ्रेश एयर। इसके अलावा साफ तो रहना चाहिए, उसके अलावा और क्या होना चाहिए? घर में डोर्स मतलब दरवाजे और विंडोज़ मतलब खिड़कियाँ रहनी चाहिए ताकि हवा आ सके,
फ्रेश हवा मतलब ताज़ी हवा आ सके और उजाला भी पर्याप्त आ सके। घर के अंदर प्रकाश होना और हवा का होना आवश्यक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दरवाजे और खिड़कियाँ होनी चाहिए जिससे कि सनशाइन मतलब धूप या फिर प्रकाश अंदर आ सके और ताज़ी हवा भी अंदर आए। उसको बोलेंगे गुड हाउस। गुड हाउस मतलब एक घर, अच्छा घर उसी को कहेंगे जो पहले की क्या हो, क्लीन हो, टाइडी मतलब साफ स्वच्छ हो, कचरा ना फैला हो, सभी जगह सभी सामान अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हो और इस घर में दरवाजे और खिड़कियां रहना चाहिए जिससे कि हवा और प्रकाश अच्छे से आ सकें। क्लियर? तो ये हमने देख लिया चैप्टर 7 होम स्वीट होम कि होम क्या हमारी बेसिक नीड है, ये हमको किससे प्रोटेक्ट करती है, हीट, कोल्ड, रेन, हाउस, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल से हमको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद काइंड से बताए हैं, लॉग हाउस, इग्लू, पक्का हाउस, फिर ऐसे हाउस जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं जैसे टेंट, कारबैन, हाउस बोट, कैसल, बहुत बड़े घर, बहुत विशाल, या इसको बोल सकते हैं किला, बहुत ऊंची दीवार उसको बोलेंगे कैसल। हट मतलब झोपड़ी जो बहुत ही साधारण सी बनी रहती है, घास फूस के पत्तों से बनती है, उसको बोलेंगे हट। फिर उसके बाद है एक ही घर में, एक ही बिल्डिंग में कई सारे घर जिसको बोलते हैं फ्लैट्स। एक ही बिल्डिंग के अंदर कई सारे घर, ये बंगलू, ये भी बहुत बड़े रहते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस में बताया कच्चा हाउस। कच्चा हाउस ज़्यादा मजबूत नहीं रहते, ये बने रहते हैं मड मतलब गीली मिट्टी, वुड लकड़ी, स्ट्रॉ मतलब भूसा, लीव्स मीन्स पत्तियों से बने रहते, ज़्यादा मजबूत नहीं रहते। फिर उसके बाद हम देखा पक्का हाउस, ये बहुत मजबूत रहते हैं, सीमेंट, ईंट, लोहे से बनते हैं। उसके बाद क्या देखा था हमने, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा जहाँ बर्फ़बारी होती है वहाँ पर घरों की छतों को ढाल बनाया जाता है। घर की छतों में कैसा बनाया जाता है, ढाल, ताकि इनमें बर्फ़ या फिर पानी बहुत देर तक जमा ना रह पाए। और जहाँ पर अधिक वर्षा नहीं होती या बर्फबारी नहीं होती वहाँ पर घरों की छतें मतलब प्लेन बनाई जाती हैं, फ्लैट बनाई जाती हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ हाउसेस हमने रूम्स देखे, बेडरूम, सोने का कमरा, किचन, खाना बनाने का कमरा, डाइनिंग रूम, खाना खाने का कमरा, ड्राइंग रूम जहाँ पर हम बैठते हैं, बातें करते हैं जिसको बैठक कहेंगे, और नहाने के कमरे को बोलते हैं बाथरूम या स्नान घर हिंदी में, और स्टडी रूम किसको बोलते हैं, जहाँ पर हम पढ़ते हैं या होमवर्क करते हैं उसको बोलेंगे स्टडी रूम। और एक गुड हाउस कौन सा रहेगा, जिस पहली बात तो क्या वह साफ़ सुथरा होना चाहिए और इसमें डोर्स और विंडोज़ रहना चाहिए ताकि हवा और प्रकाश आ जा सके। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। इसकी मीनिंग्स हम राइट करके सेंड करेंगे, उनको फेयर कॉपी में राइट करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं उनके हम आंसर्स राइट करेंगे। ओके, थैंक यू।